हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब ठीक हो ना? दोस्तों, अपन बिना किसी कोई देरी किए हुए, बिना कोई देरी, आइए जल्दी जल्दी आइए फटाफट, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए दबा के। मैं आशा करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे, और दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए बिना देरी किए बिना अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो कल अपना टॉपिक था मात्रक और मापन। अपन ने क्या सीखा था कल? मात्रक और मापन लिया था। तो मात्रक और मापन में कुछ चीज़ें क्या थी? मात्रक और मापन में कुछ चीज़ें अपन ने कल पढ़ी थी। अपन ने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जो वो चीज़ें क्या क्या थी, उनको एक बार वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहले टॉपिक था अपना भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। जैसे कि कोई भी द्रव्यमान हो, चाहे बल हो, चाहे भार हो, चाहे कुछ भी हो, उसे क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। और जो मापने के लिए आगे था अपना मात्रक। मात्रक में जब मापा जाता है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, संख्यात्मक मान के साथ साथ मात्रक भी लगाया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि यदि आप किसी दुकान पे जाते हो और दुकान पे जाके ऐसे बोलते हो कि 5 दे दो, तो दुकानदार पूछता है कि 5 क्या दे दे, तो आप बोलोगे कि सर 5 केजी चावल दे दो या 5 केजी चीनी दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्यात्मक मान के साथ साथ मात्रक भी लगाना जरूरी होता है। उसके बाद में दोस्तों क्या था अपना, मापन या मात्रक की पद्धतियाँ थी। मापन या मात्रक की जो पद्धतियाँ थी वो 3 प्रकार की थी। एक तो FPS थी, एक CGS थी, एक MKS थी। वो अलग अलग देशों में अलग अलग चलती थी। FPS कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। CGS कहाँ की थी? फ्रांस की थी। और MKS कहाँ की थी? एशिया की थी। ठीक है ना। FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते थे, ब्रिटेन की थी, फुट पाउंड और सेकंड में चलती थी। CGS दोस्तों फ्रांस की थी। इसे फ्रेंची या मीट्री पद्धति कहते थे। इसे फ्रेंचिस या मीट्री पद्धति कहते थे, क्योंकि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में चलती थी। MKS तो एशिया की पद्धति थी, ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड में चलती थी। और इन तीनों को मिला करके जब एक नई पद्धति बनाई गई, मतलब एक कॉमन पद्धति लाई गई कि अलग अलग देशों में जब लोग आते जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है। तो इस परेशानी को देखते हुए, इस परेशानियों का सामना को कम करने के लिए एक कॉमन पद्धति लाई गई थी, SI पद्धति, जो फ्रांस के पेरिस में नापतोल मंत्रालय के तहत लाई गई थी। और वो कब लाई गई थी? 1971 के अंदर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो MKS पद्धति से ही ली गई थी। SI मात्रक अगला था, अपन ने क्या सीखा था? SI मात्रक टोटल कितने थे? 9 थे। तो SI मात्रक को भी कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, आधारिक मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारिक मात्रक में कौन कौन से थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कौन कौन थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और संपूरक मात्रक कौन कौन थे? घन कोण या समतल कोण और ठोस कोण। अब इनके मात्रक भी सीखे थे अपन ने। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है ना। और संपूरक में समतल कोण या घन कोण का क्या था? रेडियन था। और ठोस कोण का क्या था? स्टेरेडियन था। ठीक है, यहाँ तक। और लास्ट में अपन ने देखा था कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, समय किसी से तुलना करके नहीं चलता है, समय अपने आप चलता रहता है। ये अपन ने कल यहाँ तक देख लिया था, पढ़ लिया था, देख लिया था, समझ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब अपना टॉपिक आएगा नया टॉपिक क्या आएगा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या आएगा दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक। अपना नया टॉपिक आएगा दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न
मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में क्या है दोस्तों कि वे मात्रक जो आधारिक मात्रकों से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो आधारी मात्रकों से निकल कर आते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आधारिक मात्रकों से निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, जैसे क्या? मीटर और मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो ये मात्रक में क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? आधारिक मात्रक है। मीटर बटा सेकंड क्या है? ये आधारिक मात्रक है। और व्युत्पन्न बन के आया, इन दोनों से मिल के आया ये मात्रक कौन सा हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी तरह से जैसे कि मीटर इंटू सेकंड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड। ये क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड। तो मीटर गुणा सेकंड क्या है? एक आधारिक मात्रक है और मीटर सेकंड क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो हम आपके साथ में कुछ व्युत्पन्न मात्रक डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको आपको क्या करना है? नोट्स में लिखना है और अच्छे से इनको देखना है। ठीक है ना? तो देखिए, पहला है क्षेत्रफल। पहला क्या है? पहला क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है? क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को किस में मापी जाती है? लंबाई क्या है? दूरी है। तो दूरी को किस में मापी जाएगी? मीटर में। चौड़ाई क्या है? दूरी है। इसको भी किस में मापी जाएगी? मीटर में। तो इसका फॉर्मूला तो हो गया व्युत्पन्न मात्रक, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर। और जो इसकी विमा है, जो इसकी विमा है, साथ में ही लिखते जाइए, विमा है। जो इसकी विमा है वो क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर, यानी कि M0L2T0। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। अब आप सोचो, बताओ, पूछोगे कि ये विमा, ये MLT कहाँ से आया? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा आपको। आगे, इसके लिए आपको एक स्लाइड आगे गए। तो आगे गए तो आपको इसको देखिए, वो करते हैं। हाँ, ये लो प्यारे दोस्तों, ये देखिए, लंबाई को किससे दर्शाते हैं विमा में? एल से दर्शाते हैं। लंबाई को किससे दर्शाते हैं विमा में दोस्तों? एल से दर्शाते हैं। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? एम से दर्शाते हैं। समय को किससे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से। ये तीनों ही में, तीनों क्या है? ये विमीय सूत्र है इनके। ये क्या है? विमीय सूत्र है। ठीक है ना? इसीलिए क्या? क्षेत्रफल क्या था? वो क्षेत्रफल की क्या थी? फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को किससे? मीटर से। चौड़ाई को किससे? मीटर से। तो ये क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी है। तो दूरी है तो इसको किससे दर्शाएंगे? एल से। इसको किससे दर्शाएंगे? एल से। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, L2। और इसका जो फॉर्मूला है, वो इसका जो क्षेत्रफल है, व्युत्पन्न मात्रक है इसका क्षेत्रफल का, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। और ये इसकी क्या होगी? विमा। ये इसकी क्या होगी दोस्तों? विमा। अब शॉर्ट में ये भी है ही, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि M0L2T0। ये इसकी क्या होगी? विमा हो गई। आगे चलते हैं आयतन। आगे क्या चलते हैं? आयतन। आगे चलते हैं आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये तीनों ही किस में है? दूरी में है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इनका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? L क्यूब। इसकी विमा क्या हो जाएगी दोस्तों?
एल क्यूब, या इसको क्या लिख सकते हैं m0 L क्यूब T0, इसको ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, चाल। आगे क्या चलते हैं, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी किससे दर्शाएंगे, मीटर में। समय किस में दर्शाएंगे, सेकंड में। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और इसकी विमा क्या हो जाएगी दोस्तों, विमा क्या हो जाएगी, मीटर को लंबाई को एल से और समय को टी से, और इस पे एक ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m0L1T-1, ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, विमा हो गई। आगे देखते हैं वेग। आगे वेग। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब आप सोचोगे कि विस्थापन क्या होता है, सबसे कम दूरी। जैसे कि एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, एक पॉइंट अपना ये है, दूसरा पॉइंट अपना ये है। तो यहाँ से जैसे कि ये तो क्या है, दूरी है, और ये डायरेक्ट क्या है, विस्थापन है। विस्थापन में क्या होती है, दिशा होती है। दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, दूरी इधर उधर ऐसे ऐसे होके जा रहा है। और विस्थापन क्या है, सीधा है। ये तो है डिस्प्लेसमेंट, और ये है दूरी। ये क्या है, दूरी, डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है। ठीक है ना। तो विस्थापन को किससे मापेंगे, दूरी को मीटर में, समय को किस में, सेकंड में। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, L-T-1, L-T-1, यानी कि m0L1T-1, ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, विमा हो जाएगी। आगे चलते हैं त्वरण। आगे चलते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। वेग बटा समय। तो वेग का भी अपन ने देखा था, क्या था, वेग का क्या था, मीटर पर सेकंड। क्या था वेग का दोस्तों, मीटर पर सेकंड। और समय का क्या है, समय का सेकंड है। ठीक है ना। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर बटे सेकंड था पहले से ही, और ये एक नीचे का ये सेकंड है, ये ऊपर जाएगा। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनटू एस इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो सेकंड इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा क्या हो जाएगी, L-T-2, L-T-2, यहीं इसको लिख सकते हैं m0L1T-2। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, m0L1T-2। आगे चलते हैं दोस्तों, बल। आगे चलते हैं बल। बल का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटा त्वरण। द्रव्यमान बटा द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू क्या है, त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F बराबर ma। F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान किसका है, द्रव्यमान का क्या द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, kg। द्रव्यमान को क्या, kg। त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। तो दोस्तों बल का क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, किलोग्राम से। और त्वरण का क्या निकाला है अभी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरा टोटल क्या हो गया इसका, द्रव्यमान बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन कहते हैं। और इसकी जो विमा होगी, न्यूटन बल, इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी दोस्तों m1, मास किलोग्राम की जगह मास 1,
लंबाई मीटर, लंबाई L1 और टाइम में -2, टाइम में क्या है -2, यानी कि इसकी विमा क्या होगी m1L1T -2, m1L1T -2 किसकी विमा हो गई, बल की विमा हो गई। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, संवेग, आगे चलते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू क्या है वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान इंटू वेग है तो देखिए द्रव्यमान इंटू वेग, इसको इसमें भी बदल सकते हैं कि बल गुणा समय, बल गुणा समय। तो इसका भी क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा इसका क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोग्राम क्या है बल का है और वेग का क्या है मीटर पर सेकंड, वेग का क्या है मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों संवेग क्या होता है, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग होता है कि द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है ना। तो द्रव्यमान इंटू वेग या बल गुणा विस्तार समय, ये भी एक ये द्रव्यमान गुणा वेग है, वही बात ये है बल गुणा समय। तो इसका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी दोस्तों, m1L1T -1, T -1, m1L1T -1। आगे चलते हैं आवेग, आगे क्या है आवेग। आवेग का क्या होता है, बल इंटू समय, बल इंटू समय, बल इंटू समय। अभी क्या था, बल का क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू समय, इंटू समय। तो माइनस की 2 है, इधर प्लस का 1 है, तो 1 ही बचेगा इधर क्या प्लस का, इससे ये कट जाएगा। तो क्या आ गया इसका व्युत्पन्न मात्रा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसकी दोस्तों विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी फ्रेंड्स m1L1T -1, वही इसकी भी विमा यही हो जाएगी, ठीक है। आवेग बल इंटू समय, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, समय को किससे आ रहा है ना समझ में। तो आगे चलते हैं दाब, क्या है दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल की क्या है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो दाब की क्या हो जाएगी, किलोग्राम, क्या हो जाएगी किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1L -1T -1, ये इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों फ्रेंड्स विमा हो जाएगी। किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, तो मीटर से मीटर कटेगा ना, तो सेकंड तो स्क्वायर ही रहेगा, सेकंड तो क्या रहेगा दोस्तों स्क्वायर ही रहेगा। तो दाब का P बराबर F/A, ये इसका क्या है फॉर्मूला है, P बराबर F/A इसका सूत्र है। तो बल बटा क्षेत्रफल, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक है, मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर इनवर्स इंटू सेकंड स्क्वायर इनवर्स, इनवर्स में ही सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, मीटर किलोग्राम पर मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा हो जाएगी m1L1T -2। आगे चलते हैं दोस्त पृष्ठ तनाव, क्या है पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो बल का तो वही क्या हो जाएगा, बल का तो फ्रेंड्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर। मीटर से दोस्तों मीटर कैंसिल, तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी m1L0T-2, m1L0T-2। आगे चलते हैं फ्रेंड्स घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व D बराबर m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का किस में नापते हैं केजी में, आयतन का क्या है मीटर क्यूब। आयतन का क्या बताया था आपको मीटर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी विमा क्या हो जाएगी m1L0 सॉरी m1L-3T0, m1L-3T0। घनत्व की विमा क्या हो जाएगी m1L-3T0। घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, आयतन का मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो m1L-3T0। आगे चलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग देखिए मित्रों ध्यान से, कोणीय वेग होता है रेखीय वेग, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। तो रेखीय वेग हो जाए, रेखीय वेग, तो रेखीय वेग की तो क्या होती है रेखीय वेग, रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। त्रिज्या, त्रिज्या किसका मात्रक होगा दूरी का है, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया वेग, कोणीय वेग का सेकंड इनवर्स। और इसकी विमा क्या हो जाएगी m0L0T-1, इसकी विमा क्या हो जाएगी m0L0T-1, m0L0T-1, m0L0T-1। ठीक है, कोणीय वेग रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग मीटर पर सेकंड, त्रिज्या किसमें मीटर में, तो सेकंड इनवर्स इसका व्युत्पन्न मात्रक आया, और विमा इसकी होगी m0L0T-1। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कार्य, आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कार्य। क्या है कार्य, कार्य को बल गुणा विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल का क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन क्या किस में मापा जाता है दूरी, सबसे कम छोटी दूरी क्या है मीटर में ही तो मापी जाएगी। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, ये कार्य का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा, इसकी विमा भी देखिए m1L2T-2, m1L2T-2, m1L2T-2। इसकी क्या हो गई कार्य की विमा। कार्य का एक मात्रक ऐसा ही मात्रक और होता है जो होता है जूल, JOULE, जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। कार्य बल गुणा विस्थापन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा होगी m1L2T-2, और कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप
क्या है, दूरी तो है, तो किस में, मीटर में। त्रिज्या क्या है, दूरी तो है, किस में, मीटर में। मीटर मीटर सब कैंसिल, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 l0 t0, m0 l0 t0। कोणीय विस्थापन की चाप बटा त्रिज्या m/m, m0 l0 t0। दोस्तों आगे चलते हैं शक्ति, आगे चलते हैं शक्ति, आगे चलते हैं शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, यानी कि P बराबर W/T, P बराबर W/T। तो कार्य का मात्रक क्या था, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी बटा समय, बल गुणा दूरी बटा समय। तो बल का क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूरी का क्या है, मीटर में, समय का क्या है, सेकंड है। तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसकी विमा होगी वो क्या होगी, m1l2t - 2, m1l2t - 2, ये इसकी क्या होगी, विमा होगी। शक्ति का मात्रक P बराबर W/T, कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक बल गुणा दूरी बटा समय। तो बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू दूरी का मीटर और समय का सेकंड, और इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, इसका शक्ति का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और शक्ति की विमा क्या आई, m1l2t - 2। आगे देखिए बलागुण। दोस्तों देखिए बात ये है, लिखते भी जाना आप, बल आगुण। वैसे तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसी नाम से, LLMSC क्लासेज के नाम से, LLMS क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाइएगा तो PDF मिल जाया करेगी। बल आगुण, बल आगुण, बल इंटू गुणन अक्ष से लंबवत दूरी या गुणन दूरी, गुणन दूरी, कैसी दूरी, गुणन दूरी लंबवत, गुणन दूरी लंबवत। तो बल का क्या है, बल का तो वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू दूरी का क्या है, वही मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, m1l2t - 2, m1l2t - 2, ठीक है। सॉरी, एक लड़का बोल रहा है, एक विद्यार्थी बोल रहा है कि आपने पीछे शक्ति के में गलती होगी थोड़ी सी, तो क्या हुई है देखते हैं। बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद आपको बताने के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्यूब हो जाएगा और ये भी क्यूब हो जाएगा। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है, पावर बराबर कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम, WORK वर्क अपॉन टाइम। ध्यान से देखिए, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो शक्ति का क्या है, बल इंटू दूरी बटा समय। तो बल का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी का क्या है, मीटर, और समय का क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, m1l2t - 3, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, शक्ति का कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम, बल गुणा दूरी बटा क्या है, समय, ठीक है। तो बल का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर बटा सेकंड। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1l2t - 3, ठीक है। वो थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देना, हो गया, ये सही कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। आगे की जो स्लाइड थी अपनी, बलागुण, बलागुण का फॉर्मूला था बल इंटू गुणन दूरी लंबवत अक्ष से। तो बल का क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या है विमा, क्या हो जाएगी m1L2T-2। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत काम का है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, बल इनटू दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान, बटा द्रव्यमान, बल इनटू दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान। तो देखिए फ्रेंड्स बल का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी का क्या है मीटर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान का क्या है दोस्तों किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ठीक है ना, किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, इसका व्युत्पन्न मात्रक ये हो गया। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी m0L3T-2, टी माइनस क्या दोस्तों 2, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स सेकंड का स्क्वायर है ही, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, गुरुत्वीय विभव, अगला है अपना गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान, बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य का क्या था डियर फ्रेंड्स, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी बटा द्रव्यमान, बटा द्रव्यमान, कार्य क्या है बल इंटू दूरी, बल का क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी क्या है मीटर में, और द्रव्यमान क्या है किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड इन स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी विमा हो जाएगी m1L2T-2, T-2, m0L2T-2, ये गुरुत्वीय विभव का ये क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं दोस्तों, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, ठीक है ना, बल श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, वेग प्रवणता इंटू वेग प्रवणता, बल का क्या हो गया वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वेग प्रवणता का क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। अब आगे चलते हैं कि किलोग्राम मीटर इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब दोस्तों देखिए इसमें बहुत जोल की बात है कि जो ये अपना सेकंड इनवर्स है, ये अपना जो सेकंड इनवर्स है इसका मतलब क्या होगा 1/2, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 1/2, इसका मतलब क्या होगा 1/2। जैसे कि दोस्तों इसको लिखते हैं, जैसे कि इसको क्या करेंगे लिखेंगे 1/, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2,
1/सेकंड लिखेंगे इसको। यदि इसको 1/सेकंड लिखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एस के सेकंड के इनवर्स 2 है, ये एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है। श्यानता गुणांक बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता, बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और वेग प्रवणता का सेकंड इनवर्स, यानी कि 1/सेकंड। अब 1/सेकंड को ये सेकंड बटे में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर जो इनवर्स है उसको ओनली इनवर्स ही करेगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1 L-1 T-1, m1 L-1 T-1, इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, विमा हो जाएगी। ठीक है, अगला है चालकता। क्या है दोस्तों, चालकता। चालकता का पता है ही आपको, ओम इनवर्स। और प्रतिरोधकता का क्या है, चालकता और प्रतिरोधकता ओम मीटर होगा शायद चालकता। देखिए दोस्तों, अपन कर रहे थे चालकता। चालकता का क्या है, अपना टॉपिक था है चालकता। चालकता का क्या है, ओम इनवर्स। प्रतिरोधकता का क्या है, ओम मीटर। सही था ये, ओम मीटर। चालकता का क्या है, ओम इनवर्स महो साइमन। इसको क्या कहते हैं, महो भी कह देते हैं, साइमन भी कह देते हैं। ठीक है ना, सीमेंस भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, सीमेंस भी कह देते हैं, सीमेंस। चालकता का ओम इनवर्स महो सीमेंस, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ठीक है, और प्रतिरोध का क्या है, ओम। प्रतिरोध का डायरेक्ट क्या है, ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, चालकता का महो ओम इनवर्स। चालकता का महो ओम इनवर्स। चालकता का क्या है, महो ओम इनवर्स। चालकता का क्या है, महो ओम इनवर्स। प्रतिरोधकता का क्या, ओम मीटर, और प्रतिरोध का ओम। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट है जड़त्व आघूर्ण। क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या। द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या लिख लेना दोस्तों, स्लाइड छोटी पड़ गई है ये। द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या, तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, किलोग्राम। ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर है ये, परिभ्रमण त्रिज्या का क्या है, स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1L0 सॉरी m1L2T0, 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 ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, विमा हो जाएगी। जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू क्या है, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, m1L2T0। ठीक है ना, आज यहीं तक रखते हैं या फिर और पढ़ोगे, आज यहीं तक ही रहने देते हैं। चलिए एक स्लाइड और कर ही लेते हैं, क्योंकि जो इसी से रिलेटेड है वो हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है वो हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगला है अपना समान मात्रक तथा समान विमा वाली भौतिक राशियाँ। समान मात्रक समान विमा वाली भौतिक राशियाँ। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, समान होता है। भार और बल का समान होता है। संवेग और आवेग का समान होता है। कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का समान होता है। कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का समान।
चाल और वेग का समान, भार और बल का समान है, संवेग आवेग का समान है, कार्य ऊर्जा बलागुण का समान है, और इसकी विमाओं भी क्या होगी दोस्तों, समान ही होगी। चाल और वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इनकी विमा क्या है, m0l1t-1, ये इनकी क्या है फ्रेंड्स, विमा है। भार का क्या हो जाएगा, भार या बल का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनकी विमा क्या हो जाएगी, m1l1t-2, m1l1t-2, m1l1t-2। संवेग और आवेग इनका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इनकी विमा हो जाएगी m1l1t-1, उसी प्रकार से समय ऊर्जा और बलागुण, कार्य ऊर्जा और बल आगुण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनकी विमा क्या हो जाएगी, m1l2t-2, इनकी विमा क्या हो जाएगी, m1l2t-2। जो समान मात्रक और विमा वाली भौतिक राशियाँ थी, चाल और वेग का समान है मीटर पर सेकंड, भार और बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, संवेग और आवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कार्य ऊर्जा और बलागुण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से कोणीय वेग और वेग प्रवणता, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग इनका भी समान है। और दाब प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इनका सबका समान होता है। क्या होता है इनका, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, सेकंड का भी किलोग्राम पर मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, तो इनकी विमा क्या हो जाएगी, m1l-1t-2, ठीक है ना। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, और क्या है, विकृति। ये राशियां मात्रकहीन व विमाहीन होती है, मात्रकहीन या विमाहीन नहीं होती है, वो भी नहीं करते इनकी विमा। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये कौन सी राशि है, मात्रकहीन राशि है। इनका ना तो कोई मात्रक है, ना इनकी कोई विमा है, ठीक है ना तो इनका कोई क्या है, मात्रक है, और ना ही इनकी कोई क्या है, विमा है, ठीक है। तो देखिए प्यारे मित्रों, साथियों, कि आपको ये चैप्टर बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इसमें से अगर 50% भी आपके पल्ले पड़ जाती है, समझ जाते हैं, तो आगे ये सभी टॉपिकों में काम आने वाले हैं। मात्रक सभी टॉपिकों में काम आते हैं, पूरी फिजिक्स में लास्ट तक चलते हैं और सभी में काम आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा कहीं की डिप्रेशन कि यार ये तो क्या पता, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए वीडियो को, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसको देखते रहिए। और हाँ, ज़्यादा मतलब वो करने की आवश्यकता नहीं है कि 50% लगभग समझ में आ जाएगा, तो बाकी धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे बहुत यूज होगा इसका, ठीक है ना।
तो अपन एक बार आपको मैं बता देता हूँ रिवाइज कि क्या क्या किया है अपन ने क्या क्या किया है। मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किए हैं। क्या किए हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि मूलिक जो आधारिक मात्रक है, मूल मात्रक है, आधारिक मात्रक या मूल मात्रक से मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनकी लिस्ट लंबी है, जैसे कि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वेग प्रवणता का सेकंड इनवर्स, बहुत सारे किए हैं। फिर लास्ट में थे कि समान मात्रक तथा समान विमिया वाले, तो चाल और वेग समान है मीटर पर सेकंड, भार और बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान है, प्लांक नियतांक कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का, कोणीय वेग और वेग प्रवणता का सेकंड इनवर्स है, संवेग और आवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ऊर्जा कार्य और बलागुण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और दाब प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इनकी क्या है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। किसका? दाब का, प्रतिबल का, प्रत्यास्थ गुणांक का, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का, दृढ़ता गुणांक का, इनका क्या है फ्रेंड्स? इन सभी का क्या है माय डियर फ्रेंड्स? m1 l-1 t-2 यानी कि किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और फिर सबसे लास्ट में पढ़ा कि आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। और क्या? विकृति। ये क्या होती है? विमाहीन राशियां होती है, ठीक है ना। इनकी ना कोई विमा होती है, ना कोई इनका क्या होता है? मात्रक होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमें कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही है और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ क्लास चालू हो गई है। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर कल नए उमंग और नए जोश के साथ में, ठीक है ना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।